Welcome all. I am Dr. Lakshmi Tripathi and I will be discussing on the topic stability of cycloalkanes. Cycloalkane stability was justified by or was elucidated by or was explained by Baeyer strain theory. So, let us start with the presentation. When I have discussed the physical and chemical properties of cycloalkanes, you must have observed that some reactions given by cycloalkanes, for example, it being addition reaction, it was action in the presence of heat. Cyclopropane and cyclobutane derivatives were more prone to such reactions. Cyclopropane आसानी से एडिशन रिएक्शन दे रहे हैं, साइक्लोब्यूटेन आसानी से रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन उस समय भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि साइक्लोपेंटेन और हायर साइक्लोएल्केन्स नहीं देंगे. सिमिलरली जितने भी रिंग ओपनिंग रिएक्शंस हैं उसमें हम देखते हैं कि साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन के साथ इन रिएक्शंस को करवाना आसान है, जबकि आप हायर मेंबर ऑफ द सीरीज में जाते हैं तो ये रिएक्शंस डिफ़िकल्ट होते चले जाते हैं. सो हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट? This was first explained by Adolf von Baeyer in 1885. In 1885, Baeyer proposed a theory to explain the stability of cycloalkanes, right? He started with proposing the theory. The theory was very successful in explaining how cyclopropane and cyclobutane give addition reactions, give ring opening reactions very easily, or I can say that it easily explained the instability of cyclopropane and cyclobutane towards ring opening reactions. But it was not able to explain wisely how higher cycloalkanes were stable. So, step by step we will go and we will understand how he proposed the theory, how he was able to explain various things and how he was not able to explain some things. So, let us start with first we look on to the assumptions. You know this point very well that carbon has 4 valency. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, ये बात हमें सबको पता है बहुत अच्छी तरह से कि कार्बन हैज़ 4 वैलेंसीज and these valencies are directed towards the corner of a tetrahedron. This means that अगर मैं कार्बन के 4 बॉन्ड्स की बात करूं तो ये जो 4 वैलेंसी के बॉन्ड्स हैं they are approximately at an angle of 198.28 degrees, right? 198 नहीं 109.28 डिग्रीज अप्रॉक्सीमेटली इस पे, और ये वो एंगल है जो कि एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन का होता है. व्हाट डिड बेयर पोस्टुलेट? बेयर पोस्टुलेटेड दैट एनी डिविएशन ऑफ बॉन्ड एंगल फ्रॉम नॉर्मल टेट्राहेड्रल विल इम्पोज अ कंडीशन ऑफ इंटरनल स्ट्रेन ऑन द रिंग, राइट? अगर बॉन्ड एंगल 109 है, वेल एंड गुड, कोई स्ट्रेन नहीं आएगा, कंपाउंड स्टेबल रहेगा. जैसे ही 109 के बॉन्ड एंगल से आप डिविएट करते हैं, चाहे आप वाइडन करते हैं उसको, चाहे आप उसको नैरो करते हैं, स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है और इस स्ट्रेन को रिलीफ करने के लिए रिंग मौका मिलते ही ओपन हो जाती हैं, टूट जाती हैं, क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर से ओपन चेन स्ट्रक्चर में आ जाती हैं. ठीक, इस पोस्टुलेट को देने के लिए he assumed a few things. सबसे पहला assumption क्या था? सबसे पहला assumption उन्होंने किया कि सभी cycloalkanes planar हैं. Planar means they are on the same plane. For example, अगर आपके पास यहाँ पे 3 कार्बन का cyclopropane है तो all the 3 carbons are lying on the same plane. सबसे पहला assumption इन्होंने लिया, बेयर ने दिया कि all cycloalkanes were planar. The angle through which each of the valence bond was deflected from the normal during
द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर वॉज फाउंड। अगर मैंने सभी साइक्लोप्रोपेन्स के स्ट्रक्चर, साइक्लोएल्केन्स के स्ट्रक्चर को बनाया और ये एज्यूम किया कि वो प्लेनर थे, तो कोई भी साइक्लोएल्केन ये 109.28 डिग्रीज के बॉन्ड एंगल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। या तो वो इससे वाइड होता था या वो इससे नैरो हो रहा था। तो क्या हो रहा था, इन एवरी रिंग देयर वॉज अ स्ट्रेन एंड दिस स्ट्रेन वॉज कॉल्ड एंगल स्ट्रेन। इसको बेयर ने कहा एंगल स्ट्रेन, एंड एंगल स्ट्रेन डिटरमाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ द रिंग। बेयर का ऐसा कहना था कि जितना ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होगा उतना ही अनस्टेबल होगा रिंग, और जितना कम एंगल स्ट्रेन होगा उतना ही स्टेबल होगा रिंग। मैक्सिमम द एंगल स्ट्रेन, मैक्सिमम इज द अनस्टेबिलिटी, मिनिमम द एंगल स्ट्रेन, मैक्सिमम इज द स्टेबिलिटी, राइट। एंगल स्ट्रेन को कैसे डिटरमाइन किया? एंगल स्ट्रेन वॉज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ deviation from normal bond angle. Deviation from normal bond angle was given by the formula D is equal to 1 by 2 109 degree 109.28 degrees minus A. What is A? A is the actual bond angle. A is the actual bond angle cycloalkanes had. A was the actual bond angle cycloalkanes had. इसका मतलब डिविएशन फ्रॉम बॉन्ड एंगल हाफ है किसका? डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल, जो कि एक कार्बन कंपाउंड में नॉर्मल टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर के लिए होना चाहिए 109 डिग्रीज 28.28 डिग्रीज, माइनस एंगल स्ट्रेन जो एक्चुअली साइक्लोएल्केन्स में था। तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हुआ डिविएशन ऑफ बॉन्ड फ्रॉम बॉन्ड एंगल। जितना ज़्यादा डिविएशन है उतना ज़्यादा एंगल स्ट्रेन है, और जितना ज़्यादा एंगल स्ट्रेन था उतना ही अनस्टेबल रिंग हो रहा था। एक एक एग्जाम्पल से हम आगे समझते चले जाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल वी टेक ऑफ साइक्लोप्रोपेन। इन दिस स्ट्रक्चर यू कैन सी वेरी वेल दैट साइक्लोप्रोपेन एक ट्रायंगल का स्ट्रक्चर एज्यूम करता है। ट्रायंगल में अगर मैं देखूं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का मैं देखूं, तो बॉन्ड एंगल वॉज 60 डिग्री, बॉन्ड एंगल वॉज 60 डिग्री, लेकिन नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल कितना होना चाहिए? 109.28 डिग्रीज। इसका मतलब क्या है? नॉर्मल 109.28 डिग्रीज से 60 पे लाने के लिए उसे नैरो करना पड़ रहा है। देखिए, यहां से आपने अंदर की तरफ उसे नैरो किया और यहां से आपने उसे अंदर की तरफ नैरो किया। कितना नैरो किया ये कैसे आप पता लगाएंगे? ए आपका क्या है? 60 डिग्रीज है। ए डिविएशन का फॉर्मूला हमें पता है, डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल एंगल हाफ ऑफ 109.28 माइनस द नॉर्मल एंगल। ए आपका आ जाएगा 60, तो यहां से डिविएशन कैलकुलेट हो गया 24.44 डिग्रीज का। मतलब 24.44 डिग्रीज डिविएट कर रहा है ये नॉर्मल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से। 24.44 डिग्रीज ये डिविएट करेगा, मतलब 24.44 डिग्रीज इसे अंदर की तरफ पुल किया गया है साइक्लोप्रोपेन बनाने के लिए। अंदर पुल किया गया, इट हैज बीन पुल्ड इन, इट हैज बीन पुल्ड इन टू फॉर्म द साइक्लोप्रोपेन स्ट्रक्चर। बहुत पुल किया गया है, मतलब मोर द एंगल स्ट्रेन लेस स्टेबल इज द रिंग। अब मैं इसको वहां अगर कोरिलेट करूं, मैंने कहा एडिशन रिएक्शन साइक्लोप्रोपेन बहुत आसानी से देंगे। क्यों? यहां पर एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, 24.44 डिग्रीज का एंगल स्ट्रेन है। जितना ज़्यादा एंगल स्ट्रेन उतनी अनस्टेबल रिंग। जब हम स्टेबल होते हैं तो हम अनस्टेबल होते हैं, तो हम स्टेबल स्ट्रक्चर में जाना चाहते हैं, स्टेबल फॉर्म में जाना चाहते हैं। यहाँ पर भी यही होगा, क्योंकि साइक्लोप्रोपेन रिंग अनस्टेबल है, उसमें 24.44 डिग्रीज का स्ट्रेन है, लीस्ट प्रोवोकेशन से वो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, साइक्लोब्यूटेन। अगर मैं साइक्लोब्यूटेन के स्ट्रक्चर को देखूं तो यहां पर नॉर्मल बॉन्ड एंगल है आपका 90 डिग्रीज। यहां बॉन्ड एंगल कितना है? 90 डिग्रीज। नॉर्मल टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर के लिए आपको कितना चाहिए? 109.28 डिग्रीज। फॉर्मूले से आप इसका डिविएशन निकालेंगे
आपको आ जाएगा 9.44 डिग्रीज, राइट। सो अब 24.44 के कंपैरिजन में यहाँ पर डिविएशन कम है, यहाँ पर कितना है 9.44, मतलब 9.44 डिग्रीज को अंदर पुल किया गया है कि आपकी साइक्लोब्यूटेन की क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर बन सके। हेंस साइक्लोप्रोपेन के कंपैरिजन में यहाँ एंगल स्ट्रेन कम है, एंगल स्ट्रेन कम है मतलब साइक्लोब्यूटेन रिंग साइक्लोप्रोपेन से ज़्यादा स्टेबल है, राइट। अगला एग्जाम्पल मैं डिस्कस करूँ, साइक्लोपेंटेन। अब हमें इतना ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, हम प्रिंसिपल समझ चुके हैं। बॉन्ड एंगल देखो एक्चुअली कितना है, स्टैंडर्ड टेट्राहेड्रल के बॉन्ड एंगल से उसको डिविएशन देखिए कितना है, और फिर एंगल स्ट्रेन निकालिए। एंगल स्ट्रेन जितना होगा अनस्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। साइक्लोपेंटेन में अगर मैं देखूं तो पेंटेन स्ट्रक्चर होने के कारण इसका नॉर्मल बॉन्ड एंगल 108 होता है। नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल जिसको आप एम करना चाह रहे हैं वो कितना है, वो है 109.28। अगर मैं यहाँ पर डिविएशन निकालती हूँ इट इज़ ओनली 0.44, इट इज़ ओनली 0.44 डिग्रीज। इसका मतलब ये इतना कम एंगल स्ट्रेन है, इसलिए सिर्फ इसे 0.44 डिग्रीज पुल करना पड़ता है और साइक्लोपेंटेन की क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर बन जाती है। सबसे कम एंगल स्ट्रेन है और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है, और ये साइंटिफिकली वैलिडेटेड भी है। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन में सबसे ज़्यादा स्टेबल जो कंपाउंड्स हैं वो क्या हैं, साइक्लोपेंटेन के हैं, राइट। सो बेयर वॉज वेरी सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द अनस्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोप्रोपेन। रिलेटिव स्टेबिलिटी, रिलेटिव क्यों मैंने कहा साइक्लोब्यूटेन को रिलेटिवली स्टेबल, वो भी अनस्टेबल है लेकिन साइक्लोप्रोपेन के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए मैंने उसे कहा रिलेटिव स्टेबिलिटी। लेकिन गुड स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन वाज वेरी स्टेबल। क्यों था वेरी स्टेबल, बिकॉज वेरी वेरी लेस एंगल स्ट्रेन वाज प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, मैं आगे के एग्जाम्पल को देखें, साइक्लोहेक्सेन। अगर मैं साइक्लोहेक्सेन को देखती हूँ तो एक साइक्लिक 6 चेन ओपन क्लोज स्ट्रक्चर बनाने के लिए बॉन्ड एंगल होना चाहिए 120 डिग्रीज। नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल जिसको आप एम कर रहे हैं वो है 109.28 डिग्रीज। इसका मतलब यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन की सीरीज बनाने के लिए उसे 120 डिग्री ब्रॉडन किया गया है। उसे क्या किया गया है, 128 डिग्री ब्रॉडन किया गया है। यही बात यहाँ पर लिखी भी हुई है कि इट वाज वाइडेंड टू, नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल 109.28 डिग्रीज है, 120 लाने के लिए उसको 120 ये ब्रॉडन किया गया। कितना ब्रॉडन किया गया उसे आप एंगल स्ट्रेन से समझेंगे। ये देखिए एंगल नॉर्मल है 120 डिग्रीज का, डिविएशन निकाला तो डिविएशन निकला माइनस, माइनस शोज दैट इट वाज नॉट पुल्ड इन, इट वाज पुल्ड आउट, इट वाज वाइडेंड आउट। तो यहाँ पर -5 डिग्रीज 5.16 डिग्रीज उसको ब्रॉड किया गया। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू बेयर इट इज ऑल्सो डिविएटिंग फ्रॉम द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल। भाई पुल इन नहीं किया गया, मतलब पुल आउट तो किया गया, 109.28 डिग्री सेल्सियस से तो दूर है, तो इसे भी पेंटेन से लेस स्टेबल होना चाहिए। दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड ना। जितना एंगल स्ट्रेन कम है, जितना डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल कम है, उतना ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है। यहाँ पर साइक्लोपेंटेन में सिर्फ 0.44 डिग्रीज का एंगल स्ट्रेन था तो वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी दिखा रहा था। यहाँ पर भले पुल आउट किया गया लेकिन फिगर तो -5.16 पे चली गई, तो इट शुड बी according to the postulate of Baeyer it should be less stable than cyclopentane, but this does not happen. एंगल स्ट्रेन को अगर मैं देखूं, यहाँ से मैं समराइज कर रही हूँ सारे वैल्यूज को, अगर मैं एंगल स्ट्रेन को देख रही हूँ तो साइक्लोप्रोपेन मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन 25.44, ब्यूटेन का उससे कम, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल, उससे ज़्यादा स्टेबल था साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोपेंटेन सबसे कम एंगल स्ट्रेन है 0.44 है मैक्सिमम स्टेबिलिटी। फिर साइक्लोहेक्सेन की बढ़ती है, अब यहाँ से बढ़ने लग जाती है
अनस्टेबिलिटी, ये -9 और फिर ये बढ़ के आ जाता है 12। तो अगर मैं बेयर स्टेन थ्योरी की तरफ चलती हूँ, बेयर के पोस्टुलेट्स की तरफ चलती हूँ, तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी दिखाई जानी चाहिए सिर्फ, आई एम सॉरी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी दिखाई जानी चाहिए सिर्फ साइक्लोपेंटेन की। इसके अलावा जितने हैं, चाहे वो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन हो, ऊपर के हों, चाहे वो नीचे के कंपाउंड्स हो, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, दे ऑल शुड बी अनस्टेबल। And this here comes the merits and demerits of the postulate. So first we are going to discuss the merits. क्या मेरिट है? सबसे पहला मेरिट तो यही है कि भाई अनस्टेबल क्यों थे साइक्लोप्रोपेन, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है, जितना ज़्यादा एंगल स्ट्रेन है उतना ही रिंग लेस स्टेबल है। लीस्ट प्रोवोकेशन, ज़रा सा अगर आप क्लोरोफॉर्म के साथ ब्रोमीन की रिएक्शन करवा देंगे डार्क में, तुरंत रिंग ओपन होके ओपन चेन बना देगा। रिंग ओपनिंग रिएक्शंस मतलब साइक्लोप्रोपेन goes ring opening reactions very easily. So we know this very well. Any theory you can postulate, but there should be suitable scientific evidence to support your assumption, right? So cyclopropane के साथ there was suitable scientific evidence कि because ring opening reactions were very fast, Baeyer-Stein theory well explained the instability of cyclopropane. On similar grounds, स्टेबिलिटी स्टेटस ऑफ साइक्लोब्यूटेन वर ऑल्सो एक्सप्लेन। भाई क्योंकि इसका स्ट्रेन साइक्लोप्रोपेन से कम था, इसलिए रिलेटिवली ये स्टेबल था, ज़्यादा रिलेटिवली ये ज़्यादा स्टेबल था। तो साइक्लोब्यूटेन रिंग ओपनिंग रिएक्शन करवाने के लिए एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस आपको और रिजिड करनी पड़ेगी। साइक्लोप्रोपेन के कंपैरिजन में साइक्लोब्यूटेन में जो एक्सपेरिमेंटल रिएक्शंस कंडीशंस हैं जिसमें साइक्लोब्यूटेन रिंग ओपनिंग रिएक्शन जाएगा, वो आपको और ज़्यादा रिजिड करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो वाई? बिकॉज साइक्लोप्रोपेन के कंपैरिजन में साइक्लोब्यूटेन वॉज मच मोर स्टेबल, राइट। थर्ड मेरिट क्या हमने डिस्कस की? साइक्लोपेंटेन वेल और आई शुड से वेरी वेल एक्सप्लेन। How cyclopentane the most stable of cycloalkanes. How come? Why? सबसे कम एंगल स्ट्रेन है, सबसे कम एंगल स्ट्रेन था इसमें, इसलिए हमने क्या देखा, इसमें कितना एंगल स्ट्रेन था? अभी जब हमने प्रीवियस स्लाइड में कैलकुलेट किया तो इसमें कितना एंगल स्ट्रेन आया? सिर्फ 0.44 डिग्रीज का आया, ओनली 0.44 डिग्रीज। तो क्योंकि ओनली 0.44 डिग्रीज का एंगल स्ट्रेन है, इसका जो स्ट्रक्चर है ओपन 5 चेन स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल बनता है वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल से वेरी क्लोज है, इसलिए ये वेरी स्टेबल है। अब साइंटिफिक एविडेंस की अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ तो वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मेक देम अंडरगो रिंग ओपनिंग रिएक्शंस, और आई शुड से दे डू नॉट अंडरगो रिंग ओपनिंग रिएक्शंस। तो ये बिल्कुल भी जल्दी से रिंग ओपनिंग रिएक्शंस नहीं देते हैं। साइक्लोप्रोपेन लीस्ट प्रोवोकेशन पे दे देते हैं, उनसे ज़्यादा रिजिड एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस करनी पड़ेंगी अगर साइक्लोब्यूटेन को कराएं, और अगर आप साइक्लोपेंटेन को कराते हैं तो बिल्कुल भी ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन नहीं देंगे जल्दी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो दीज वर द मेरिट्स ऑफ बेयर-स्टेन थ्योरी, बट some issues remain unexplained, and here comes the limitations of the theory. What are the limitations? The theory was incapable of explaining the stability of cyclohexane and higher analogues. Theory के अनुसार क्योंकि साइक्लोहेक्सेन और हायर एनालॉग्स जो थे वो और ज़्यादा डिविएशन दिखा रहे थे नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से। ये अलग बात है कि इनको पुल इन नहीं करना पड़ा था, इन्हें पुल आउट करना पड़ा था या इन्हें वाइडन करना पड़ा था, लेकिन डिविएशन तो था। तो नॉर्मल 109.28 डिग्रीज के टेट्राहेड्रल एंगल से क्योंकि ये ज़्यादा डिविएशन दिखा रहे थे, तो बेयर्स के अनुसार इनको और ज़्यादा अनस्टेबल होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं था। Deviation from normal tetrahedral angle increased in case of cyclohexane and higher analog, and contrary to the prediction of Baeyer-Stein theory,
cyclohexane and higher analogues were highly stable. बेयर ने पॉस्टुलेट किया इन्हें अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन जब हमने साइंटिफिक एविडेंस के साथ उनको कंबाइन किया, हमने साइंटिफिक एविडेंस देखा है कि क्या साइंटिफिक एविडेंस सपोर्ट कर रहे हैं थ्योरी को, तो साइंटिफिक एविडेंस इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और साइक्लोहेक्सेन एंड अदर were very stable. Other cycloalkanes were very stable, and they also did not undergo the ring opening reactions, right? So यहाँ से फाइनली फिर हम क्या कंक्लूड कर पाए, यहाँ से अगर मैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी को देखूंगी तो यहाँ से हम फाइनली ये कंक्लूड कर पाए हैं कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी वॉज वेरी easily explained how cyclopropanes, cyclobutanes and other compounds, the lower alkanes, cyclopropane and cyclobutanes were unstable. Cyclopentane was very stable, but when they came on to cyclohexane and higher members, they were stable. बट बेयर का ये कहना था उन्हें अनस्टेबल होना चाहिए, बट उसकी जो थ्योरी थी उसको साइंटिफिक एविडेंसेस ने सपोर्ट नहीं किया. सो आई विल समराइज दिस स्लाइड वंस मोर so that you have a deeper understanding, a clear view of what all I have explained in the previous slides. So Baeyer in 1885, I am coming to my previous slide. Baeyer in 1885 postulated this theory. This theory he postulated just because to explain the stability of alkanes. How did he start? He said that the normal tetrahedral angle, जो normal tetrahedral angle है कार्बन के बीच में, वो 109.28 डिग्री सेल्सियस है. कोई भी क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर जो इस नॉर्मल एंगल से डिविएट करेगा वो अनस्टेबल होगा. जितना नॉर्मल स्ट्रक्चर से अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी उतनी ही ईजिली वो रिंग ओपनिंग रिएक्शंस देंगे. इसके लिए फॉर्मूला दे दिया इसने. क्या फॉर्मूला था कि deviation from normal tetrahedral D is half of the difference between 109.28 degrees and the actual angle. एक एक करके अगर मैं एक्सप्लेन करूं, यहाँ साइक्लोप्रोपेन में नॉर्मल एंगल 60 डिग्रीज है, डिविएशन कैलकुलेट हुआ 24.44 डिग्रीज, वेरी अनस्टेबल. मैक्सिमम एंगल डिविएशन, maximum angle strain, very unstable compound, easily undergoes ring opening reaction as explained by scientific evidences also. Baeyer strain theory correct, checked in case of cyclopropane. cyclobutane की अगर मैं बात करूं, relatively stable, ठीक, 90 डिग्रीज का बॉन्ड एंगल ये बनाता है, 109 का आपको चाहिए, only 9.44 degrees angle strain, only 9.44 degrees deviation, less angle strain, relatively stable. relative word क्यों यूज किया गया है? क्योंकि साइक्लोप्रोपेन के कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए रिलेटिवली स्टेबल. मैंने ये नहीं कहा कि ये स्टेबल है, रिलेटिवली स्टेबल. अब साइक्लोब्यूटेन को अगर आप रिंग ओपनिंग रिएक्शंस करवाएंगे तो आपको और ज़्यादा रिजिड एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस देना पड़ेगा. थर्ड केस इफ आई डिस्कस, साइक्लोपेंटेन, very stable, easily you can understand this. आप closed 5 ring structure बनाएंगे, नॉर्मल एंगल कितना आ जाता है आपका 108 डिग्री सेल्सियस, और चाहिए कितना 109.28 डिग्री सेल्सियस. कितना डिफरेंस है? मात्र 0.44 डिग्रीज, ओनली 0.44 डिग्री, वेरी लेस डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल, हाई अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी बिकॉज very less angle strain, very less angle strain, very less पुल करना पड़ता है बॉन्ड्स को अंदर. जहाँ साइक्लोप्रोपेन में 24 पुल करना पड़ेगा, साइक्लोब्यूटेन में 9 पुल करना पड़ेगा. यहाँ सिर्फ 0.4 पुल करके आप मेंटेन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्योंकि एंगल स्ट्रेन बहुत कम है, ये बहुत स्टेबल हैं और बिल्कुल भी रिंग ओपनिंग रिएक्शंस नहीं देते हैं. अगर मैं इसी थ्योरी पे आगे बढ़ती तो साइक्लोहेक्सेन फिर अनस्टेबल हो जाना था. क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो 120 का एंगल बन रहा है और चाहिए कितना था 109. 120 से ब्रॉड वाइड पुल आउट करना पड़ रहा है जो आप 120 का एंगल स्ट्रेन अचीव करेंगे. तो यहाँ पर कितना पुल आउट करना पड़ रहा है? 5 डिग्रीज एंड 5.16 डिग्रीज आपको पुल करना पड़ रहा है. तो इट शुड बी मोर अनस्टेबल, लेकिन ऐसा नहीं था. Here Baeyer-Stein theory failed. साइक्लोहेक्सेन्स एंड ऑल. अब भाई
मान लीजिए साइक्लोहेक्सेन के बाद आप साइक्लोहेप्टेन में जाएंगे, तो साइक्लोहेप्टेन में ये और ब्रॉड हो जाएगा, एंगल्स और ब्रॉड हो गया, स्ट्रेन बढ़ा। साइक्लोऑक्टेन में और ब्रॉड हो जाएगा, तो जैसे जैसे हायर में जाते चले जाएंगे तो ये ब्रॉड होता चला जाएगा, एंगल स्ट्रेन बढ़ता जाना था। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन वेल एक्सप्लेन्ड है, साइक्लोपेंटेन भी वेल एक्सप्लेन्ड है, लेकिन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से बॉन्ड एंगल डिविएशन फ्रॉम बॉन्ड एंगल बढ़ता जा रहा है, एंगल स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव साइन से बस इतना मतलब है, पॉजिटिव पुल्ड इनवर्ड्स, नेगेटिव पुल्ड आउटवर्ड्स, तो एंगल स्ट्रेन बढ़ता चला जा रहा है, एंगल स्ट्रेन बढ़ता चला जा रहा है। तो बेयर्स के थ्योरी को अगर मैं देखती तो बेयर्स के अनुसार ये अनस्टेबल होने थे। अनस्टेबल होने का मतलब ये है आसानी से कोई भी रिंग ओपनिंग रिएक्शंस हैं। व्हाट इज अनस्टेबिलिटी? इफ यू से unstability is the probability of compound to achieve a stable state. Unstable compound have more probability, everybody, you, I, everyone in this universe is moving towards stability. Am I right or not? Right? Everybody is moving towards stability, stable होना चाहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी स्टेबल होना चाहते हैं। एंगल स्ट्रेन है, चाहे वो ब्रॉड हो चाहे वो नैरो होने पे एंगल स्ट्रेन बन रहा हो, अगर उसको रिंग ओपन होके स्टेबिलिटी मिल जाती है, इट विल अंडरगो केमिकल रिएक्शंस विच विल लीड टू द रिंग ओपनिंग of the cycloalkane series. So this was postulated, this was also postulated in the case of cyclohexane, cycloheptane and cyclooctane, where angle strain were respectively minus 5.16 degrees, increasing, they are increasing. Cycloheptane it is minus 0.933 minus 0.9.33 degrees, and cyclooctane it is minus 12.46 degrees. But this was not the case. But this was not the case. Here Baeyer was not able to explain, he was incapable of explaining how cyclohexanes and all other higher analogues, when it was experimentally observed that cyclohexane and all other cyclic analogues are very, very stable. They did not go ring opening reactions easily. So Baeyer was not able to explain the relatively high stability of cyclohexanes and higher analogues, and hence he was not able to explain why they did not undergo ring opening reactions. But on contrary to this, he very well explained the instability or ring opening property of cyclopropane. He also very well explained how cyclobutanes will also undergo ring opening reactions, although some rigid experimental conditions would have been applied here. But finally, he was very, very successful in explaining how cyclopentane was very stable. So further, after he postulated his theory, other scientists also came into existence. They also worked on this issue. Many were working together. He was successful in explaining. So when he already explained one part of the stability of cycloalkanes, the other part, that is why cyclohexane, cycloheptane, cyclooctane and higher analogues were stable, was further explained by different theories given by other scientists. So in this presentation, I explained you how Baeyer postulated and finally succeeded in explaining the instability of cyclopropane and butane and the stability of cyclopentane. Thank you very much.